क्लीं कृष्णाय नमः। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा स्टेबल आगे बढ़ रहे होंगे, पुराने लूप से खुद को डिटैच कर रहे होंगे और ये जीवन की एक नई शुरुआत को महसूस कर रहे होंगे। ये एक क्विक एनर्जी अपडेट है इस न्यू मून का। ओके ये जो न्यू मून है, अप्रैल न्यू मून ऑन 17th, एक्चुअली ये 16th से शुरू हो चुकी है। अमावस्या की रात कल थी, आज भी रहेगी कुछ एक्सटेंट तक, पर न्यू मून आज का दिन है। ठीक है, तो ये एनर्जीज कैसे हैं, ये एनर्जी इतनी इंटेंस क्यों है? ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेष राशि में, एक ही राशि में सूर्य और शनि दोनों ही बैठ रहे हैं। हाँ, सिर्फ दो ही नहीं बैठ रहे हैं, इनके अलावा और 5 स्टार्स वहाँ पर बैठ रहे हैं। राइट, 5 ग्रह वहाँ पर बैठ रहे हैं। एक है नेपट्यून, सैटर्न, मार्स, मरकरी, चिरॉन, सन एंड मून। जब सन, मून, मरकरी एक साथ बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक पीस, एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस, एक अबंडेंस, एक गुड बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, गुड फॉर्च्यून आ रही होती हैं। जो भी काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे वो अब बन पड़ेगा, वो अब काम कर जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग पॉइंट है, ये एक रीसेट है, एक रीडिज़ाइन है। राइट, आने वाले 9 महीने मैंने पहले भी बताया, जैसे 9 महा जो शक्तियाँ हैं, 9 दुर्गा के रूप हैं, 9 ग्रह हैं, तो वैसे ही 9 रत्न हैं। ये 9 महीने आने वाले आपके लिए बहुत ही बेहतर बनने वाले हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें, मैं ऐसे जगह पे हूँ पर मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई कुडेंट वेट टू रिकॉर्ड इट। ओके, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, मैं बता दूं कि आज शाम यानी 17th को ही शाम को और कल के दिन 18 तारीख को 2 दिन का वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन इन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप ज्वाइन इन कर सकते हो टू बी द लिटरली टू बी द रीसेट ऑफ योर लाइफ एंड लाइक द फीनिक्स एनर्जी इन योर लाइफ। अपने जीवन को बेहतर बनाने की समय है ये। ओके, यदि आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको करना क्या है? ये एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। जैसे मैंने आपको बताया, नेपट्यून, सैटर्न, मार्स, मरकरी, चिरॉन, सन, मून सबके सब मेष राशि में बैठते हैं, विच इज़ वेरी 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 रेयर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। एंड ऑल्सो जब अमावस्या आती है वो माँ कालिका का दिन होता है। उस रात हम जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ बोलते हैं, सब बन पड़ता है। और अमावस्या के 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद जो एनर्जीज़ आप हो, अगर आप उस एनर्जी से कंफर्टेबल नहीं हो, आप उस एनर्जी को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अलाइन इट अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम, योर गोल, योर जो भी आपकी प्रेयर्स हैं। राइट, क्योंकि ये आपके लिए वो रिफ्लेक्ट है कि क्या आप सच में अपनी सही दिशा में हो। इट इज़ लाइक अ परीक्षा, इट इज़ लाइक अ सरप्राइज टेस्ट जो आपको बताता है कि आप चाहते तो कुछ हो, लेकिन क्या आप जो चाहते हो वही कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सही एनर्जी पे आ जाएं। क्योंकि नेपट्यून जो अब एरीज में बैठी है ना, एरीज की अगर हम बात करते हैं, एरीज काल पुरुष तत्व की पहली राशि है, इसीलिए इसे हम एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर भी कहते हैं। एरीज से शुरू होकर जब सूर्य एरीज में आते हैं तब से एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर शुरू होती है, और जब पाइसिस में आते हैं सूर्य तब वो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर ख़त्म होती हैं। वैसे में ये न्यू ईयर जो शुरू हो चुकी हैं, जिसमें पहली अमावस्या है एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर का, विच इज़ ऑन 17th of April 2026, जबकि ये 2 दिन था, 16th एंड 17th of April 2026 पे ये चल रही है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये जो सन मून कंजंक्शन है ये न्यू मून के दिन पे, it is a big activation which is ruled by Mars and multiple planetary alignment, जो 7 के 7 ग्रह वहाँ पे बैठे हैं। It is very 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 special energy, but be very stable। आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हो, आप ऑलरेडी ये एनर्जी को फील कर रहे हो। राइट, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि यू
जस्ट डोंट हैव टू बी वेरी ड्रामेटिक और कोई अर्जेंट है अभी के भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं. What you have to do is sit calmly, sit composedly and ask yourself where I am heading to. कहाँ बढ़ रही हूँ मैं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ. बिकॉज दिस इज़ लाइक द रीसेट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 9 months. आने वाले 9 महीने में आप क्या करना चाहते हो. इतने सारे इंटेंस, इतने सारे पावरफुल पोर्टल्स आ रहे हैं बैक टू बैक. ये वैशाख महीना का अमावस्या है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से. साउथ इंडियन कैलेंडर के हिसाब चित्तिरई अमावस्या विच इज़ डेडिकेटेड फॉर द एंसेस्टर्स, राइट. और ये जो चित्तिरई अमावस्या है जिस पे आप अगर एक बेसिक रिचुअल भी कर लो, राइट. करना क्या है, सिंपल. अपने घर में कुछ ऐसे मिठाई बनाओ जो आपके पूर्वज को बहुत पसंद है, या फिर ऐसे कुछ भी बनाओ, नॉट ओनली मिठाई, एनी डिश और एनी फूड आइटम जो उनको बहुत पसंद है. एंड जब बना रहे हो ना, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बनाते वक्त विथ ग्रैटिट्यूड बनाओगे, विथ थैंकफुलनेस बनाओगे. जो भी आपके पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने जो कुछ भी आपके लिए कर कर गए हैं, उस सब के लिए धन्यवाद करोगे. और आज से एक रिसेट करोगे कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को विथ ड्यू रिस्पेक्ट बात करोगे, आप कहकर बात करोगे, इज्जत देकर बात करोगे. और आप उन्हें भी अप्रिशिएट करोगे जब वो आपको इज्जत देते हैं, राइट. क्योंकि हमारी जो धर्म थी, हमने वो बच्चों तक पास ऑन करना भूल गए हैं. ये आज हम रिस्टार्ट करना होगा. आपको भले ही आपके बच्चे आपसे कैसे भी लहजे में बात कर रहे हो, लेकिन आपको विथ ड्यू रिस्पेक्ट बात करनी है, अपने बड़ों से भी, अपने बच्चों से भी, ताकि आप वो न्यू बिल्डिंग ब्लॉक बन पाएँ. एरीज में जब मार्स आते हैं तो मार्स उसे इग्नाइट करते हैं. एरीज ऑलरेडी एक फायरी एनर्जी है, मार्स फायरी एनर्जी है, तो दोनों जब मिलते हैं तो एक्शन एंड अर्जेंसी, अभी करना है, ऐसे करना है, सही करना है, ये थॉट आएगा. ठीक है. नेपट्यून जो भी पुराने चीज़ें थे, पास्ट ओन्स थे, पास्ट ट्रॉमास थे, पास्ट लाइफ थे, आपकी जितनी भी सिचुएशन थी उस सब को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं. सैटर्न उसे सही तरीके से बिल्ड करने में, स्ट्रक्चर करने में, अकाउंटेबिलिटी लेने में हेल्प कर रहे हैं. सही कर्म के तरफ आपको आगे बढ़ा रहे हैं. मार्स उसे स्पीडिफाई कर रहे हैं, एक्सपीडाइट कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं आपको. साथ ही जब चिरॉन भी एरीज में है तो वो हीलिंग एंड अवेयरनेस दे रहे हैं. आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप हीलिंग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हो. तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे करेज की बात हो रही है, यहाँ पे इंट्यूशन की बात हो रही है. तो जो भी काम करने को आपके दिल बेचैनी कर रहा है ना, चटपटा रहा है आपको, ये काम मुझे करना है, करना है, करना है, तो कर डालो. रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है. जो इम्पेशंस अंदर महसूस कर रहे हो ना, ये इसलिए है कि ये समय है कि आपको एक्शन लेना ही होगा, बट अवेयरनेस के साथ. वेगम एंड विवेगम. यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, यू हैव टू बी एक्सपीडाइट, बट विथ अवेयरनेस, विथ कॉन्शियसनेस. जो भी आपके लिए सही नहीं थे उसे आउटग्रो करके आप नए सिरे से आगे बढ़ रहे हो. आपको जो इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है वो क्या है, उसे समझने की कोशिश करो. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. तो आज रात सोने से पहले जो भी वर्कशॉप नहीं भी कर रहे हैं, एक सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ जहाँ पे आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू लेटर लिखें, बर्न करें, ब्लो आउट करें और न्यू इंटेंशन सेट करें. जो भी वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं अपने ही तरीके से, माँ से गाइडेड तरीके से, लिटरली हीलिंग होगी, चक्रा अलाइनमेंट्स होगा, चक्रा हीलिंग होगी, बहुत कुछ हम इंटेंस लेवल पे कर रहे हैं. और अक्षय तृतीय जो हमारे 19th को पढ़ रहे हैं, उस दिन क्या रिचुअल्स करना है वो भी आज के वर्कशॉप में हम बात करेंगे. उनके लिए वो भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे आपको क्या रिचुअल करना है, क्या मानना है, किस मेंटालिटी पे रहना है, किस एनर्जी पे रहना है. ओके. तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ करने को कहा जा रहा है जो करने के लिए आपके दिल चटपटा रहा है. It is time to heal yourself. It's time to heal all the wound. It's time to get good energy. It's time to be the best. Because जब इतने सारे ग्रह एक राशि में बैठ रहे हैं तो मजाक नहीं कर रहे हैं. वो आपके जीवन में एक बोल्ड, एक फास्ट मूविंग एनर्जी, एक डिवाइन पुश लेकर आ रहे हैं. जहाँ पे आप इतने समय से इनडिसिसिव थे, आप डिसीजन ले पाओगे. आप इतने समय से हॉल्ट महसूस कर रहे थे, आप एक्शन ले पाओगे.
ट्विन फ्लेम्स, अर्थ एंजल्स, स्टार सीड्स, जो भी बहुत ही हाइपर एक्टिव एनर्जी में थे या फिर बहुत ही पैथेटिक पर्जिंग आउट, कलेक्टिव पर्ज आउट कर रहे थे, आपके जीवन में बेहतर दिशा अब बदलेगा। जितने भी सफरिंग थी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, आपकी इमोशनल वाइज जो भी ट्रॉमास थे, उससे आप बाहर निकल पाओगे। यहाँ पे आपकी अपनी स्वतंत्रता, आपके अपने कॉन्फिडेंस, आपके अपनी नई शुरुआत, आपके अपने होप ऑफ द न्यू बिगिनिंग की बात की जा रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब ये पावरफुल पोर्टल आपको मिल रहा है, ट्राई टू इनिशिएट समथिंग गुड, ट्राई टू बी समथिंग पॉजिटिव, ट्राई टू बी योर ओन सेल्फ। और जो डिसीजन ले रहे हो उसमें हड़बड़ी ना करें, सोच समझ कर, विचार कर, चिंतन कर लीजिएगा, ताकि आप इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाओ और अपने आप को बेहतर बना पाओ। जब आप बेहतर होंगे, आपके अपने बेहतर होंगे, जब आपके अपने बेहतर होंगे तो सब बेहतर होंगे। जब सब बेहतर होंगे दुनिया खूबसूरत होगा, और जब दुनिया खूबसूरत होगा तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, राइट। जो भी डिसीजन लेने में आप डिले कर रहे थे, अब और मत कीजिएगा। जितने भी अनसर्टेन महसूस कर रहे थे उससे बाहर आइएगा और खुद को पूछिएगा, खुद से सवाल कीजिएगा कि वाई आई एम स्टक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू गेट अ पर्सनल सेशन डन कि क्या एनर्जी है, क्यों परेशान हो, क्या नहीं सही है, कैसे सही करना है। ये आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी मिल जाएगा जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली महाकाल का कृपा है तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन होगी, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, क्या आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न रही हैं, क्या आपकी कार्मिक पैटर्न रही हैं, वाई यू आर सफरिंग लाइक दिस एंड व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, आप सही दिशा में हो भी या नहीं, सब कुछ आप अपने पर्सनल सेशन में देख सकते हो विद डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन गाइडेंस। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। पायल कह रही हूँ पायल नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जिनसे जो रेजोनेट हुआ है उसे रिलीज़ कीजिए, और जिनके साथ जो रेजोनेट नहीं हुआ उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ये रेजोनेट करें, ठीक है। यहाँ पर ये समय पर कुछ अच्छे महसूस करने वाली राशियाँ होंगे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत बेहतर होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की जो 7 राशियां हैं वो हाथ पे हाथ तामे बैठ जाएं, उन्हें अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि महादेव ये कहते हैं कि जिनके कुंडली में जो नहीं भी लिखा है ना, वो देने के लिए मैं सक्षम हूँ। जिनके कुंडली में जो नहीं लिखा है ना, वो देने के लिए माँ राजा राजेश्वरी, माँ परमेश्वरी, माँ तारा, माँ काली, माँ कमलात्मिका तत्पर हैं। अगर मेरे किस्मत की बात करो, मेरे कुंडली में जो होगा वही होना होता, तो मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बातें नहीं कर रही होती। तो ईश्वर के प्रति समर्पित करें, अपने फीनिक्स एनर्जी को समझें, अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करें। जो अनसीन फोर्सेस आपको हेल्प कर रहे हैं उन्हें थैंक यू बोलें, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीफ रखें और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। लाइफ अबंडेंट होगा, पॉजिटिव होगा। जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना आप ग्रेटफुल होंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस न्यू मून अपने एनर्जी को बैलेंस्ड रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आज के वर्कशॉप ज्वाइन करना है या अपकमिंग वर्कशॉप की पता लगाना है तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, लव यू अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड एंड हाँ, फुल मून एंड न्यू मून आर सच ए पावरफुल पोर्टल। ये पोर्टल साल के अगर 12-13 बार आ रहे होते हैं, न्यू मून 12-13 बार, फुल मून आ रहे हैं, यानी 25 से 26 बार हमारे पास ये पोर्टल आ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्स को समझो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करो, ताकि आप मास्टर मैनिफेस्टर बन पाओ। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू मून वंस अगेन। माँ काली का दिन है, खुश रहें, मैनिफेस्ट करें, माँ आपके साथ है। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।